हे पीपल, दिस इज़ स्वाति। तो अभी मैं जो हूँ, मैं अपना टेस्ट दे रही हूँ। यस, तो माय नेम इज़ स्वाति एंड आई एम अ नीट एस्पिरेंट एंड आई एम अ ड्रॉपर ऑल्सो। तो पिछले वीडियो में मैं बताई थी कि मेरी जो टेस्ट है वो 8 दिसंबर को है। तो 8 दिसंबर को मेरा टेस्ट है और वो मैं अभी दे रही हूँ। तो क्या होता है कि टेस्ट का जो टाइमिंग होता है वो सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक लाइव रहती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि टेस्ट जो हूँ वो तो मैं दूँ ही दूँ, जिस दिन रहता है उसी दिन। मैं स्किप नहीं करती हूँ टेस्ट। पहले मैं किया करती थी, जो कि इस वजह से आई थिंक जो मेरे मिस्टेक्स रहे थे प्रीवियस ईयर में। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं टेस्ट तो ज़रूर ही दूँ और उसी टाइम पे दूँ, लाइव दूँ, ताकि मुझे मेरी रैंक भी पता चले। तो अभी जो है मैं टेस्ट दे रही हूँ। ऑल्दो मैं 10 बजे से नहीं दे पाई थी, मैं 12 बजे से दी थी, 2 घंटे में लेट हो गई थी। बट मैं ऐसे ट्राई करती हूँ कि मैं नीट के टाइमिंग पे दूँ, 2 बजे से 5 बजे तक। बट यूजुअली हो नहीं पाता है टाइमिंग, क्योंकि मैं अभी घर से ही पढ़ाई कर रही हूँ। तो यूजुअली वो टाइमिंग हो नहीं पा रहा है। इस वजह से मैं 12 बजे से 3 बजे तक, मतलब मैंने टेस्ट दिया था, तो मैं अब 12 बजे से टेस्ट दे रही हूँ। टेस्ट का जो सिलेबस था वो फिजिक्स में था थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, केमिस्ट्री में था IUPAC नॉमेनक्लेचर पूरा चैप्टर एंड आइसोमेरिज्म था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तक। फिर बॉटनी में जो था प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स वाला चैप्टर था, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एंड जूलॉजी में जो था वो एनिमल किंगडम था। तो क्या हुआ कि मैंने जब सारे, मैं क्या करती हूँ ना कि टेस्ट जब आता है यूजुअली फिजिक्स में और भी चैप्टर्स आने वाले थे, जैसे कि KTG एंड थर्मोडाइनेमिक्स। तो वो चैप्टर्स को एक्सक्लूड कर दिया गया, पता नहीं क्यों, बट एक्सक्लूड कर दिया गया। तो जितने भी चैप्टर्स आए, एक ही चैप्टर आया है फिजिक्स में। तो मैं यूजुअली क्या करती हूँ ना कि मैं एक रफ़ कॉपी लेके बैठती हूँ, ताकि, क्योंकि मुझे रफ़ करना होता है इस वजह से। एंड अभी आप लोग देख सकते हो कि मैं OMR भी फिल कर रही हूँ। तो OMR मैं इस वजह से फिल कर रही हूँ ना, क्योंकि देखो, जो ऑफलाइन टेस्ट देने जाते हैं उन लोगों के पास तो वो चीज़ है, अवेलेबल है OMR फिल करने की। लेकिन ऑनलाइन में ये दिक्कत आ जाती है और कहीं ना प्रैक्टिस नहीं हो पाता है। इस वजह से मैं ना इस टेस्ट से ये कोशिश की हूँ कि मैं OMR फिल करूँ। और मैंने देखा कि OMR फिल करने में ना मुझे अप्रॉक्स 25 मिनट्स लग रहे हैं, विच इज़ लाइक ह्यूज टाइम। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं OMR फिल करूँ, अच्छे से फिल करूँ, जैसे एग्ज़ाम में दिया जाता है। और टाइमिंग भी इस वजह से, मतलब OMR फिल करने से टाइमिंग भी मैनेज होती है। तो मैं यहाँ पे OMR लेके बैठी थी, जितने क्वेश्चंस बन गए उसको मैं फिल की। और फिर उसके बाद फिर यूजुअली जो मैं टेस्ट देती हूँ वो बायोलॉजी से स्टार्ट करती हूँ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। बायोलॉजी का जो मेरा टाइमिंग है वो अराउंड 40 मिनट्स लगते हैं, 40 to 45 मिनट्स। केमिस्ट्री में मेरा ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, आई डोंट नो वाई, 1 घंटे तक मेरा लग जा रहा है। तो फिजिक्स में भी 1 घंटे से ज़्यादा, 1 घंटे तो लग ही जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट मेरे से नहीं हो पा रहा है, जो कि उस पर मुझे ध्यान देना है। नेगेटिव मार्क्स को मेरे कम करने हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे करनी है। अपनी अपनी ये सारी जो चीज़ें, जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो OMR मैं यहाँ पे फिल करी थी। OMR फिल करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। लाइक ये चीज़ अगर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो ना, तो OMR फिल करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। OMR जो है ना वो एक प्रैक्टिस होता है। तो वो चीज़ें, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, प्रैक्टिस से ही आती हैं। तो अभी रात हो चुकी है, मैंने टेस्ट दे दिया था। मैं हीटर जला के यहाँ पे पढ़ रही हूँ। तो अभी जो है रात हो चुकी है, मैंने अपना टेस्ट दे दिया और अभी मैं बायोलॉजी के लिए पढ़ाई कर रही हूँ। मैं सोची कि अगले टेस्ट के लिए पढ़ाई किया जाए, तो मैं शुरुआत बायोलॉजी से ही की हूँ। और बायोलॉजी में भी जूलॉजी, बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर आ रहा है इसमें। तो मैं सोची कि इसी को पढ़ाई करती हूँ अभी। मैं लेक्चर देख रही थी और साथ में NCERT रीड भी कर रही थी। मैं क्या करती हूँ ना कि लेक्चर देखती हूँ, जो
फिर उसके साथ एक बार एनसीईआरटी रीड करती हूँ, फिर दोबारा से फिर एनसीईआरटी रीड करती हूँ, फिर इसके डीपीपीस और क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। मतलब मेरा ऐसे ही इसका करने का बायोलॉजी का तरीका यही है। एंड अभी तो रिज़ल्ट आए नहीं है, अगले दिन मतलब कल सुबह आएगा 7:30 बजे। तो अभी मैं सोची कि इसी से स्टार्ट किया जाए। ऑल्दो मेरे बहुत सारे फिजिक्स के और ये सब के बैकलॉग लगा हुआ था, लेकिन अभी मन नहीं कर रहा था, तो मैं थोड़ा सा लो फील कर रही थी, इस वजह से मैं सोची कि बायो ही पढ़ा जाए, क्योंकि थोड़ा सा इजी भी लगता है, थोड़ा सा अच्छा भी लगता है पढ़ने में, इजी सब्जेक्ट है इस वजह से। तो मैं बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ रही थी, लेक्चर देख के मैं पढ़ाई कर रही थी। एंड या तो अभी जो है रिज़ल्ट आ चुका है, अभी बज रहा है 2:45, सुबह 7:30 बजे रिज़ल्ट आ चुका था, लेकिन मैं जो हूँ तभी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो अभी मैं कर रही हूँ। अभी मैं वैसे फ़िज़िक्स पढ़ रही थी, फ़िज़िक्स का लेक्चर वेव चैप्टर का पढ़ रही थी। 11th का ये लास्ट चैप्टर है, तो अभी मैं उसका लेक्चर देख रही थी, फर्स्ट लेक्चर। यूजुअली मैं लाइव क्लासेस नहीं देखती हूँ, क्योंकि उसमें आप स्पीड को मैनेज नहीं कर सकते हो, इस वजह से लाइव अभी ख़त्म हो गई है, तो मैं अभी उसका लेक्चर देखने जा रही हूँ। और तो पहले मैं बता दूँ कि मेरा रिज़ल्ट कैसा रहा, जो मैंने कल टेस्ट दिया था। तो लेट्स सी। तो जो मैंने टेस्ट दिया था कल, उसमें मैंने ओएमआर में भी फ़िल किया था, ओएमआर में, बिकॉज़ वो ज़रूरी होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूजुअली क्या होता है ना कि सब लोग अभी जितने भी स्टूडेंट दे रहे हैं, जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं, वो लोग को ओएमआर भरने के लिए मिल रहा है, तो वो अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ऑनलाइन में वो चीज़ नहीं हो पाती है। तो मैं ना खुद में ही वो चीज़ प्रैक्टिस करी हूँ कि मैं ओएमआर फिल करूँ। मैंने देखा ना कि मुझे ओएमआर फिल करने में ऑलमोस्ट 20 मिनट्स लग गए, जबकि मैं बहुत ही फास्ट कर रही थी, तब भी मुझे 20 मिनट्स लग गए। इसका मतलब है मुझे नहीं भी तो नहीं, एटलीस्ट मुझे 25 मिनट्स तो चाहिए ओएमआर फिल करने के लिए। तो मुझे ये प्रैक्टिस करना है कि 3 घंटे 20 मिनट का जो एग्ज़ाम रहा था, उसमें से मैं 30 मिनट्स तो सेव करके रखूं, ताकि मैं ओएमआर फिल कर सकूं लास्ट मिनट में ज़्यादा ये ना हो, जो हड़बड़ाहट में, जो ऐसे एकदम हड़बड़ाहट में चीज़ें गलत हो जाती हैं ना, तो उससे मैं बचना चाह रही हूँ, सिली मिस्टेक्स से बचना चाह रही हूँ। तो अभी मैं अपना रिज़ल्ट दिखा देती हूँ। यस, 570 ही स्कोर कर पाई और रैंक है 753। मतलब मुझे पहला इसके पिछले टेस्ट जो था, प्रीवियस टेस्ट, उसमें मैंने 541 स्कोर किया था, अभी मैं 570 स्कोर की, ऑलमोस्ट 30 मार्क्स का इंक्रीज हुआ है, जो कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, लाइक लिटरली आई एम नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि फिजिक्स में सिर्फ एक ही चैप्टर था एंड स्टिल आई एम गेटिंग ओनली 570 मार्क्स, विच इज़ लाइक आई एम नॉट सेटिस्फाइड रियली। मैंने 171 क्वेश्चन टिक किए थे, जिसमें से सिर्फ मेरे 148 ही मार्क्स, मतलब 148 ही करेक्ट हुए एंड 22 मिस्टेक हो गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं मिस्टेक को कम करना चाह रही हूँ, नेगेटिव मार्क्स को कम करना चाह रही हूँ, बट पता नहीं मिस्टेक कहाँ से हो जा रही। अब मैं आपको शो करती हूँ कि मेरा 3 घंटे 22 मिनट्स मुझे लग गए थे। एंड जो फिज़िक्स का स्कोर है 131, स्टिल गुड है, क्योंकि 120 से थोड़ा सा ज़्यादा आया है, बट स्टिल थोड़ा सा अच्छा है। मतलब फ़िज़िक्स में आई एम सेटिस्फाई, क्योंकि मैंने चैप्टर जितना पढ़ा था, हालांकि मैं और स्कोर कर सकती थी, बट ठीक है, अगली बार मैं और भी अच्छे से तैयारी करूँगी। अब मैं आपको शो करती हूँ। केमिस्ट्री में 126 मार्क्स, इसमें आई डोंट नो, इसमें 10 इनकरेक्ट हो गए हैं, विच इज़ लाइक केमिस्ट्री में तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ के गई थी, बट पता नहीं इसमें इतने ऐसे क्यों मार्क्स आए, मतलब मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था। एंड बॉटनी में तो और भी ज़्यादा, क्योंकि इसमें 5 इनकरेक्ट हो गए। मैंने सोचा था कि मैं बायोलॉजी में एटलीस्ट नहीं भी तो नहीं 355 ऐसे स्कोर करूँगी, लेकिन नहीं, इसमें पता नहीं 143 ही बॉटनी में आया है एंड जूलॉजी में 170।
आई डोंट नो, बट ये बायोलॉजी का भी मेरे से मिस्टेक हो रहा है जो कि मुझे रिड्यूस करना है। तो या दैट्स द रिज़ल्ट। अब अराउंड 4700 बच्चे थे, जिसमें से मेरे मार्क्स जो मतलब मेरा जो रैंक आया है वो 753 आया है। तो ठीक है, आई मीन मार्क्स ठीक उतने तो अच्छे नहीं हैं, बट अगली बार मैं पढ़ाई करूँगी, अगले बार और अच्छे से मेहनत करूँगी। अगला टेस्ट मेरा 22 को है। अगला टेस्ट 22 को, जिसमें से ओसिलेशन वेव्स आ रहा है, ठीक है, जिसमें से ओसिलेशन भी मैंने नहीं पढ़ा है ना वेव्स अभी मैं एक लेक्चर देखने जा रही हूँ। आइसोमेरिज्म टोटल आ रहा है, जीओसी भी आ रहा है, तो इसको भी मुझे पढ़ाई करनी है। और ये सारी चीज़ें बायोमोलिक्यूल्स रात को मैं ये पढ़ रही थी, और ये भी फ्लावरिंग प्लांट्स वाला पढ़ना है। तो अब 22 को है, तो अब स्टार्ट करती हूँ पढ़ाई करना। तो यार इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे मैं और भी चीज़ें अपलोड करती रहूँगी। तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू हैवेंट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।